आज मैं एक पैगाम देना चाहता हूँ, बल्कि एक खबर देना चाहता हूँ जो मेरे लिए भी एक नई खबर थी और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। नौजवानों के लिए भी ये मैसेज बहुत अहम है और बच्चों के लिए तो है ही अहम, और जो ज़्यादा उम्र के हजरात हैं उनको भी ये बात बड़ी गौर से सुन लेनी चाहिए। हुआ ये कि पिछले दिनों मेरे हाथ में एक रिसर्च लगी और मैंने पढ़ डाली सारी। एक बहुत अहम बात है जो हम अपनी ज़िंदगियों में मिस कर रहे हैं, वो ये कि एक डॉक्टर हैं, उनका नाम है मैथ्यू वॉकर। खुद तो वो ब्रिटिश हैं लेकिन एक यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया है, बहुत मशहूर पूरी दुनिया में, लोगों ने नाम सुना होगा आप लोगों ने सब ने। तो जब वो 18 साल के थे, साइंस पढ़ रहे थे, तो उन्होंने एक दिन वैसे ही नींद के ऊपर रिसर्च की थोड़ी सी। तो उन्हें पता चला कि इस पर तो तहकीक हुई नहीं है कि इंसान क्यों सोता है और इसके फ़वाइद क्या हैं या ना सोने के नुकसानात क्या हैं। क्योंकि हम इसको बहुत आम बात लेते हैं कि रात को सो गए सुबह उठ गए। हाँ, नुकसान ये है ज़रा अगले दिन आप ढीले ढाले फिरते हैं, ज़रा आंखें बंद रहती हैं, कुछ चाय वाय पिए ठीक हो जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं यार, इसकी थोड़ी बहुत रिसर्च होनी चाहिए। तो उन्होंने उसके ऊपर रिसर्च शुरू की और उन्होंने जब उसके लिए बजट लिया तो उन्होंने ये कहा कि मुझे 2 साल लगेंगे तकरीबन इसकी तहकीक पर कि इंसान की स्लीप का, उसकी नींद का कितना रोल है। तो 2 साल की जो तहकीक थी वो 20 साल होती रही। वो भी नहीं सोता। अच्छा, 20 साल इस बात पर वो तहकीक करते रहे कि नींद का क्या रोल है और जागने के क्या नुकसानात हैं जो नींद का वक्त है उस पर। तो वो 20 साल जो रिसर्च है वो फिर छप गई और वाई वी स्लीप के नाम से उन्होंने छापी। वो अगर आप पढ़ें तो मैं उसका कुछ क्रक्स आपके आगे रख देता हूँ। उसका क्रक्स, उसका निचोड़ ये है पूरी रिसर्च का कि मौत के मुकाबले में अगर आज तक कोई दवा बनी है तो बेहतरीन दवा जो आज तक मौत का मुकाबला करने के लिए बनी है, जो आपको मौत से दूर करती है, वो एक अच्छी साउंड नींद है। अच्छा, उसके अलावा अब रिसर्च क्या थी ये सुनने की बात है। अक्सर हम लोग ये कहते हैं कि यार पहले तो कभी नहीं सुना था कि इतने हार्ट अटैक्स, ये कहते हैं लोग, पहले तो नहीं सुना था कि इतनी डायबिटीज, पहले हमने कभी नहीं सुना था भाई इतने ब्रेन हैमरेजेस। ये अब आ गई हैं बीमारियां यार सारी, ये आर्थराइटिस भी अब सुन रहे हैं हम और ये वो। ये तमाम बीमारियां डायरेक्टली लिंक्ड है कि आप कितना सोते हैं रोज, और इसमें अमल दखल है वक्त का भी कि किस वक्त सो रहे हैं। किस वक्त तो आप सो ही रहे हैं, लेकिन आप ज्यादा अमल दखल इस बात का है कि कितनी देर सो रहे हैं। अगर आप डीप स्लीप 5 घंटे भी ले लें, वो जो 2 घंटे आपने स्लीप नहीं ली क्योंकि आपको 7 से 8 घंटे सोना है, बिल्कुल सोना है, उसकी वजह क्या है कि आपकी बॉडी ने रिपेयर होना है जिस वक्त आपने सोना है। अच्छा, अब हुआ क्या? हुआ ये कि उन्होंने कैंसर पेशेंट्स को इकट्ठा किया और उन पर रिसर्च की और उनकी सारी हिस्ट्री ली। जो आर्थराइटिस के पेशेंट थे उनकी हिस्ट्री ली, डायबिटीज, हार्ट डिजीज, जितनी बीमारियां अब आप सुनते हैं बहुत बढ़ गई हैं। इन तमाम बीमारियों पर जब रिसर्च की तो वो सब लोग जो 7 घंटे से कम सो रहे थे उन सबको ये बीमारियां लगीं। और जो आदमी, अब इल्ला माशाल्लाह कोई नजर आएगा वरना अब लोग नजर नहीं आते ऐसे, जो 8 घंटे रोजाना सोते हैं उनको ये बीमारियां नहीं लगीं। वाह वाह। और एक बहुत बड़ी जो मुझे टिप मिली उसमें से वो ये थी कि अपने बेड पर उस वक्त तक ना बैठें जब तक आपने आंखें बंद ना करनी हो। अगर आपने फोन यूज करना है चेयर पे बैठ के करें। नहीं, बाहरों सर बंदा अखा बंद करके बैठते चल जाइए। ये एक तरीका हो सकता है कि वो देखो, तो वैसे ही सो जाना, मुंह तो नेरा ही, अखा ही बंद कर। आप जैसे ही बेड पे बैठते हैं एक सुस्ती सी छा जाती है, सुस्ती छा जाती है, लेकिन आपके ब्रेन को सिग्नल्स पता क्या जाते हैं जब आप बेड पे बैठ के बहुत देर तक अपने सेलफोन को देखते रहते हैं। तो ये भी ब्लू लाइट है। हाँ जी, ये भी आपको सोने, ये चाय की तरह है। आप समझ लें जितनी देर आप अपने बेड पे लेटे अपने फोन को देखते रहते हैं आप चाय पीते रहते हैं। इसका मतलब जाके कहिए कि तेज पत्ती का मोबाइल दे दो। फिर एक और चीज, ये मत सोचें कि आज मैं 5 घंटे सो रहा हूं, कल मैं 10 घंटे सो लूंगा तो ये 15 घंटे की नींद हो जाएगी। ये नहीं होगी। हाँ, नींद 7 से 8 घंटे से ना ज्यादा चाहिए ना कम चाहिए। हारून साहब अब देखें लाइफ इतनी फास्ट पेस्ड है। जी। अगर आप 8-8 घंटे अपनी नींद पूरी कर रहे हैं तो आधी जिंदगी तो आपकी सोते हुए गुजर रही है। अच्छा, ये आप ठीक कह रही हैं, 1/3 हिस्सा आपकी जिंदगी का सोते हुए गुजर रहा है, लेकिन इसकी वजह से जो बीमारियां लग रही हैं आधा हिस्सा जिंदगी का मरते हुए गुजर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। और सौ मरिया करो, टाइम ना सौ जाया करो। उसको कहना मुझे कॉल ना किया करे, मैं क्या करूं, मुझे उसके बगैर नींद नहीं आती। तो तू इन्हों क्यों नहीं कहता कि तेरा फोन ना बजे रात में? मैं ਉਹਦਾ ਅੱਬਾ लगदा, मैं अब्बा को कहता ਹੁੰਦਾ। मेरा एक सवाल था हारून साहब जी, जी, आपसे जी।
कि जिन लोगों की नींद है ही 5-6 घंटे से कम, उन्हें क्या करना चाहिए? उन्हें ये जो टोटके जो टिप्स मैं बता रहा हूँ, इसका मतलब है इसमें से वो कोई गलती कर रहे हैं। हाँ। उन्हें वो नहीं करना चाहिए। सबसे पहले तो स्क्रीन से जान छुड़ाएं, किताब पढ़नी शुरू करें। किताब का जो सफ़ा है, आप अगर नोट करें, जितनी किताबें पहले आया करती थी उनके जो सफ़ात थे वो हल्के से पीले हुआ करते थे। उससे आपकी आंखों को जो है ना, ये आदत होती है कि वो पढ़ते पढ़ते सो जाते हैं। और पहले आप अगर मनाजिर देखें तो लोगों की ऐनक भी लगी होती थी, सीने पर किताब होती थी और वो सो रहे होते थे। अब तो ये फ़ोन कई दफ़ा यूज़ करते करते मुंह पे गिर जाता है। अच्छा, ज़रा ये होता है जी ऑडियंस, रात को लेटे हुए फोन, जरा हाथ खड़ा करें किन किन लोगों के मुंह पे फोन गिरा? मेरे गिरा भाई। अरुण साहब गोगे दे मुंह ते भी फोन टिक गया सी। अच्छा, फोन ਨੂੰ ਫਿਰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। तेरी ये गल सुन के भी मैनू अग लग गई। अब भी अगर किसी को कंफ्यूजन है कोई भी, तो वो ये रिपीट टेलीकास्ट में शो देख ले। अब हम ऑडियंस के पास चलते हैं, वो काफी देर से वेट कर रहे हैं। जी ऑडियंस, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं आज शेर कहना चाहूंगा यहाँ पे। आज आप शेर कहना चाहेंगे? कल का क्या मूड है? कल फिर जब कल आएंगे तब देखिए। चलें, आज शेर सुना दें। तेरी अना का सूरज जहां मर्जी चमके, वाह, हमारी हदूद में चमका तो डूब जाएगा। हाय हाय हाय, ਭਰਾ ਨੇ ਤੜੀ ਲਾਈ ਹੈ। वाकई ये बड़ा तड़ीदार शेर था भाई। भाई साहब ਜਦੋਂ ਵੀ ਫੋਟੋ ਖਿਚਾਉਂਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੁੰਦਾ, क्यों? ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਅੱਖ ਬੰਦ ਹੁੰਦੀ। जी नेक्स्ट जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं जुनैरा सलीम बात कर रही हूँ। जी, आप कहाँ से बात कर रही हैं? इसका बेहतरीन जवाब है मुंह से बात करें। जी 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 फरमाइए। अच्छा, आप बात कर रहे थे फ़ोन के हवाले से, ठीक है, कि नींद में इस तरह फ़ोन यूज़ करते हैं। जी जी। तो क्या ये बात सच है कि हम फ़ोन यूज़ करते हुए अपने पास फ़ोन रखते हैं साइड पे या कहीं भी, तो उसकी जो रेडिएशंस हैं वो इंसानी ज़िंदगी पे असर डालती हैं? जी बिल्कुल, आपने जो सवाल पूछा है ये बहुत से लोगों का सवाल होता है और इसमें बहुत मरतबा हम इंटरनेट पे ये देखते हैं, बहुत से फ़ोन इकट्ठे रख के दरमियान में वो कोई चीज़ रखते हैं, उसको आग लग जाती है कि जी इसकी रेडिएशन इतनी कम है कि अगर आपने उसको फील भी करना है ना किसी मशीन के ऊपर, तो आपको कई हज़ार फ़ोन चाहिए। और इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं, जैसे आज मैंने आपको एक बताया है इसकी स्क्रीन का, ये वक्त के साथ साथ खुलेंगे, क्योंकि अभी तो आया है ना, अभी तो 20 साल हुए इसको आए हुए। तो अगले 5-7 सालों में जब इस पे रिसर्च होगी कि जिन बच्चों ने बचपन से सेलफोन यूज़ करना शुरू किया उन पर क्या असरात हुए अगली एज में आके, फिर पता चलेगा कि इसके क्या मुज़र असरात हैं। जहाँ तक रही बात की जो रेज होती हैं, इसकी कोई ख़ास रेज नहीं होती, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाई। जी मेरा नाम शबान है। अच्छा माशाल्लाह। मैं सॉन्ग सुनाना चाहता हूँ। सुना दे शबान भाई, बिल्कुल सुना। मुझे लगता है कि ये बहुत बुरा गाएंगे। अच्छा, मुझे ये फीलिंग है कि ये अच्छा गाएगा। मुझे लगता है एवरेज। आइसक्रीम लग गई? आइसक्रीम नहीं, फिर फ्राइड चिकन। फ्राइड चिकन लग गया जी। और इज्जत रखी भाई। जी कहानी सुनो, जुबानी सुनो, मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था, नहीं मुश्किल वफा, जरा देखो यहाँ, तेरी आंखों में बसता है मेरा जहाँ, कभी सुन तो जरा जो मैं कह ना सका, मेरी दुनिया तुम ही हो, तुम ही आसरा, दुआएं सुनो, सदाएं सुनो, मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था। अरे भाई ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੁੰਡਾ ਗਲੀ 'ਚੋਂ ਗਾਣਾ ਗਾਉਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, अंदर बच्चे रौला पाते हैं, मैं चीज बेचने वाला आया। बहरहाल आपको जो आपने कहा था वो अब खिलाना पड़ेगा। यस, क्योंकि वो आपके कहने के मुताबिक बहुत ही बुरा गाए। अच्छा लग ही नहीं सी रहा कि लाइव सुन रहे हैं, लग रहा है कि ट्रॉली तो दूर किते लगा। बंदा तो बड़ा अच्छा शुभान। अच्छा, इस तरह का बंदा किसी को अफसोस कर जाए ना तो दुआ करने वाला सब तो पहले ये हक च कर देंदा यार। नेक्स्ट जी। वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम हाशिम निसार है। माशाल्लाह। मैं यहाँ पे सॉन्ग सिंग करना चाह रहा हूँ। यहाँ पे करो करो गा मेरे भरा, तेरी अल्लाह खैर करे। ये सोच के गा के ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਿਹਾ? ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਅਮਾਨਤ ਨੂੰ ਕਦੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। जी। दिल में मेरे ख्वाब तेरे, तस्वीर जैसे हो दीवार पे, तुझ पे फिदा मैं क्यों हुआ, आता है गुस्सा मुझे प्यार पे,
मैं लुट गया मान के दिल का कहा, मैं कहीं का ना रहा, सुन जरा हो दिलरुबा, बुरा ये जादू तेरी आंखों का, ये मेरा कातिल हो गया, गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया। वैसे हरून साहब मसला ये नहीं गा कि कोई चंगा गांदा या माड़ा गांदा, अफसोस इस गल दा वा कि बुरे सिंगर नू गाना सारा ही याद हुंदा। जो बहुत सुरीला होगा ना उसको अल्फाज भूल जाएंगे। हाँ जी, वो आगे पीछे कर देगा अल्फाज। हमारा तो अक्सर भूल जाता है सर। नहीं, बहुत अच्छे बेटा, बहुत अच्छा है बेटा, बहुत अच्छे। शाबाश। वक्त हो गया जी मौसीकी का। वाह वाह वाह। तो हमारे पास अहमद नवाज ही आज मौजूद है। नहीं अज ऐनक बड़ी लाई नजर वाले कि धुंधला गाना ले आए हो।